पिछले 15 साल की मेरी जर्नी हो गई सेफ शॉप के साथ में, और ऐसे लीडर्स विरले ही देखने के लिए मिलते हैं। अवधेश जी सेफ शॉप बिजनेस में आने से पहले यूपी पुलिस में पीएससी में एज ए ट्रेनर तैनात थे, और जिस तरह से सबका जीवन बदल देने वाली सेफ शॉप कंपनी उनके दरवाजे तक पहुंची, और सेफ शॉप के ऊपर उनका विश्वास आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेफ शॉप ज्वाइन करने के बाद पहला चेक उनको मिला 435 रुपए का, और 435 रुपए के चेक में उनको अपना भविष्य नजर आ गया, और अपनी सरकारी नौकरी से उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया, सिर्फ एक चेक के लेने के बाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि लाखों में ऐसे लीडर होते हैं, अवधेश जी लाखों में एक थे। तकरीबन मेरी खुद की 10 लाख की टीम हो चुकी है, लेकिन 10 लाख की टीम में मैं जब अवधेश जी को देखता हूं तो कोई ठहरता नहीं। बहुत ही कमिटेड, बहुत ही मेहनती, बहुत ही विजनरी, और सेफ शॉप को लेकर के हमेशा उनका जो विश्वास का लेवल था वो देखते बनता था। और मैं उनका फोटो भी दिखाना चाहूंगा, एक प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, एक 2 मिनट की वीडियो क्लिप है उनके लिए, प्लीज। अवधेश यादव जो गुमनाम नहीं है, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक आदर्श पिता, एक पति और दमदार लीडर। 3/5/1985 को जन्मे अवधेश यादव, पिता श्री दीनानाथ यादव और मां श्रीमती उर्मिला यादव। अपनी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपनी पत्नी मीरा यादव और बच्चों को प्यार किया, अपनी टीम को मनोबल दिया। ग्राम शंकरपुर, पोस्ट मझौली, बलिया, यहां से शुरुआत हुई अवधेश यादव की। यूपी पीएससी में नौकरी की और फिर सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया। पहले ही चेक आने पर नौकरी से रिजाइन दे दिया। उन्हें सेफ शॉप पर इतना भरोसा था, अपनी टीम बनाई। टीम ने उन्हें रूबी बनाया और रूबी के बाद डायमंड लीडर बने, पर समय कुछ और ही चाहता था। वो अपने माता पिता से मिलने अपने गांव चले गए। गांव में एक हादसा हुआ, उन्हें करंट लग गया, जिससे वो उबर नहीं पाए। अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी टीम के साथ जुड़े रहे। समय गुजर रहा था, 1 साल 2 साल ऐसे ही गुजर गए। इस बीच उनकी तबीयत खराब होने लगी। जो कुछ भी खाते वो पचता नहीं था। किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल टूटने नहीं दिया और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे, अपने अपलाइन से मार्गदर्शन देते रहे। पर समय बहुत बलवान होता है। इस लड़ाई में वो जिंदगी से जंग हार गए। मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क ना। 17/8/2018 को वो अपने पिता को छोड़कर, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। सेफ शॉप टीम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।
थैंक यू, प्लीज पॉज कर दे। मैं 2 लाइनें उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। अपने कमिटमेंट, अपनी मेहनत, अपने विजन की वजह से जब से उन्होंने जॉब छोड़ा इस बिजनेस के लिए, उन्होंने घर छोड़ा और जब तक डायमंड नहीं बने अपने घर नहीं गए। उनका कमिटमेंट था कि मुझे अपना भविष्य यहां पर दिखाई देता है। सिस्टम को लेकर के उनकी जिम्मेदारी हमेशा शुरू से पहले दिन से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। सिस्टम के ट्रू फॉलोवर थे और जिस तरह से सबका जीवन बदल देने वाली कंपनी सेफसॉफ्ट सबकी जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हमारे बीच में स्वर्गीय श्याम सुंदर जी का हम उदाहरण देखते हैं, जो सालों से उनकी मदद करती चली आ रही है। उनके न रहने के बावजूद उनके परिवार को लगातार इमोशनल लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आर्थिक लॉस भी बहुत बड़ा लॉस होता है और उसकी जिम्मेदारी सेफसॉफ्ट ने निभाई। आज से 2 साल पहले तकरीबन इनको गांव में एक हाई वोल्टेज करंट लग गया और उसकी चपेट में आने की वजह से एक इनकी किडनी डैमेज हो गई और उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन उस दरमियान में भी ये कभी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने टीम के संपर्क में रहे। कई बार डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप मीटिंग्स में जाना कम करिए, बंद करिए। उसके बावजूद भी ये लगातार मीटिंग्स में जाते थे और टीम की जिम्मेदारी निभाते थे। वो जिम्मेदारी निभाते हुए और इस 2 साल तक सेफसॉफ्ट से करंट लग जाने के बावजूद भी, जो कमिटमेंट कम हो जाने के बावजूद भी, इन्होंने इनके घर पर परिवार में लगातार सेफसॉफ्ट पर भी लगातार इनके घर पर चेक पहुंचता रहा। इस दरमियान में इनको तबीयत तो डाउन हुई, किडनी तो खराब हुई, लेकिन उसको इलाज कराने के लिए कभी भी 1 रुपए की कमी नहीं पड़ी, पैसे का मोहताज कभी भी नहीं हुए। सेफसॉफ्ट इनके साथ में खड़ी हुई थी। लगातार 2 साल तक सेफसॉफ्ट का साथ इनके साथ था, पूरी टीम और सिस्टम इनके साथ में था और अभी 17 तारीख को ही अपनी टीम से इन्होंने अलविदा बोल दिया। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सेफसॉफ्ट ने हमेशा हर परिवार को संभाला है। पिछले 15 साल से मैं लगातार देखता आ रहा हूं, हर परिवार को संभाला है, उनके बच्चों को संभाला है और आज इनके साथ इनकी टीम है। इनका कमिटमेंट था, वादा था कि मैं डायमंड बनने से पहले कहीं जाने वाला नहीं हूं और पता नहीं कहां से इनको ऐसा लगा और डायमंड अपनी आईडी पे शो कराने के बाद यहां से दुनिया को विदा करके गए। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, हमारी ग्रेट कंपनी का, जो आज लगातार इनके परिवार के साथ खड़ी हुई है। और मुझे मालूम है कहीं ना कहीं अवधेश जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनकी आत्मा अगर इसको देख पा रही होगी, महसूस कर पा रही होगी, तो आज उनके परिवार के साथ सेफसॉफ्ट खड़ी है। सेफसॉफ्ट का वजूद उनके इस परिवार के साथ है। आज अवधेश जी की कमी तो उनके परिवार को कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके रहते रहते जो इनकम सेफसॉफ्ट के माध्यम से उनके घर पर पहुंचनी थी, उनके न रहने के बावजूद भी वो इनकम कभी भी कम होने वाली नहीं है, कभी भी गिरने वाली नहीं है। और अब इनकी टीम आज इनके साथ में है। आज इस दुख की घड़ी में इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए उनके छोटे भाई यहां पर आए हुए हैं। अगर अनुमति हो तो सर, उनके छोटे भाई आज हमारे बीच में हैं, अवधेश जी के। मैं उनको यहां बुलाना चाहूंगा। हेलो, मैं यही बोलना चाहूंगा, आपके बड़े भाई गए हैं, लेकिन लाखों बड़े भाई आज आपके साथ में, आपके परिवार के साथ खड़े हुए हैं और हमारा परिवार गार्जियंस के रूप में आपके पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है।
बहुत ही इमोशनल है, शायद बोल तो नहीं पाएंगे कुछ भी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक डायमंड अपने परिवार का अभिमान होता है, एक गर्व होता है, और वो गर्व इन्होंने खोया नहीं है। वो गर्व इनकी टीम के साथ, वो जो इनकम शायद उनको लगातार पहुंच रही थी, वो टीम आज इनके साथ है। जो उन्होंने टीम बनाई थी, एक एसेट बनाई थी, 10,000 परिवार आज इनके साथ में है, इनके बच्चों के साथ में है, और वो कभी भी महसूस होने वाली नहीं है। पूरा सिस्टम हमारे साथ है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा अपने ग्रेट डायरेक्टर्स का, हमारी सभी सीनियर लीडर्स का, टॉप लीडर्स का, और ग्रेट अपॉर्चुनिटी का, ग्रेट सेफ्स ऑफ का। उसने अवधेश जैसे कई सारे परिवारों को संभाला है।